क्या अब मुल्क के 18वें चीफ आर्मी को देश का गद्दार कहा जाएगा या एंटी नेशनल कहा जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा हमला हुआ जिसमें देश के 40 जवान मारे गए थे, क्या आप जानते हैं देश के 18वें चीफ आर्मी ने जनरल शंकर राय चौधरी ने सीधे तौर पे 2 लोगों पे जिम्मेदारी ठहराई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। उन्हें कहा कि ये बहुत बड़ी इंटेलिजेंस नाकामियां है और बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा में 40 जवान जो है वो मारे गए थे और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जो है वो देश के प्रधानमंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पे ठहराई। उन्होंने क्या कहा, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जो है वो गौर से सुने। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, सीधे आपके स्क्रीन पे आए, ये देखिए, 78 गाड़ियां थी जिसमें 2500 जवान थे। उन्हें ऐसे रास्ते या ऐसे हाईवे से नहीं ले जाना चाहिए था जो पाकिस्तान के सरहद के करीब था। पुलवामा हमला टल सकता था अगर जवानों को श्रीनगर के हवाई जहाज में ले जाया होता। ये मांग किसने की थी? ये मांग सीआरपीएफ के जवानों ने की थी कि हमें हवाई जहाज जो है वो मुहैया किए जाए, लेकिन इस मांग को जो है अनसुना कर दिया गया। और ये इस मांग को अनसुना किसने कर दिया? देश के वजीर दाखिला ने। और यही बात जो है जब सत्यपाल मलिक ने की, और याद कीजिए भाजपा के लीडरों ने और कुछ मीडिया के अधिकारियों ने सत्यपाल मलिक के बयान को पाकिस्तान से जोड़ा था और ये कहा था कि पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा किया जा रहा है। और आप देखिए कि जनरल शंकर राय चौधरी ने इसकी नाकामी जो है, इसकी जिम्मेदारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के ऊपर बनती है। ये जो है बात जो है, अल्फाज जो है कह रहा है 18वें चीफ आर्मी जनरल शंकर राय चौधरी। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी जो है प्रधानमंत्री पे आयद होती है, ये जिम्मेदारी जो है अजीत डोभाल पे आयद होती है और ये बहुत बड़ा झटका था भारत के लिए। और यही बात सत्यपाल मलिक ने जो है द वायर के एक जर्नलिस्ट करण ठाकरे से की, जब उन्होंने कहा कि जब हमला हुआ प्रधानमंत्री शूटिंग पे थे और जब उन्होंने वहां से कॉल की तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि जो ये हमला हुआ ये हमारी कमी थी, इसकी जिम्मेदार हम है। लेकिन वहां से प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जो है वो चुप रहे। और उसके बाद सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा, अजीत डोभाल की तरफ से जब फोन आया और जब मैंने उनको कहा कि ये मामला जो हुआ इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही है, अगर हमने हवाई जहाज मुहैया करवाए होते तो इस तरीके से जो ये हमला नहीं होता। तो वहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने उसको चुप रहने के लिए जो है वो कहा। मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा बयान सुनिए, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने द वायर के साथ ये बातचीत की। उन्होंने किस तरीके से कहा कि जब मैंने उनको कहा कि ये जो हमला हुआ कहीं ना कहीं इस मुद्दे की जिम्मेदारी जो है वो हम पे आयद होती। और आप देखिए कि जनरल शंकर राय चौधरी ने सीधे कहा, सीधे तौर पे निशाना जो है वो प्रधानमंत्री पे किया, सीधे तौर पे जो है निशाना वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पे किया और उनको जिम्मेदार ठहराया। अगर हवाई जहाज दिए जाए होते, अगर हवाई जहाज उनको दिए जाते तो 40 जवान जो है वो देश के शहीद ना होते। अगर देश के वजीर दाखिला ने उनको हवाई जहाज दिए होते तो इस तरीके का मामला जो है वो पेश नहीं आता। आप देखिए कि किस तरीके से सत्यपाल मलिक ने द वायर के साथ ये बात की। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे और उनका सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की
सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली and we will get credit Yes. and it will help our election. एग्जैक्टली But you said two very important things. जी The Prime Minister knew because you had told him ये हमारी गलती के कारण हुआ है. मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। But you said two very important things. जी The Prime Minister knew because you had told him ये हमारी गलती के कारण हुआ है. मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। और दोवल साहब ने भी कहा चुप रहिए. हाँ चुप रहिए। In an interview to a YouTube channel, जी you said that the route was not properly sanitized, security was not ऑफ proper. कोर्स इट वाज नॉट। पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड मिलती हैं, इन स्पेसिफिकली इन दैट एरिया। एक भी जगह जहां वो मिलती है वहां दैट शुड बी मैन्ड बाय सम जिप्सी और समथिंग, सो दैट नो बडी कैन एंटर दैट रूट। नथिंग वाज डन। जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन. अनमैन्ड ऑल ऑफ देम, कितने ऑलमोस्ट लिंक रोड थे आपको पता है? अराउंड 8-10 8-9 लिंक रोड जी वो अनमैन. अनमैन्ड। This is a huge security lapse. this also I told them, मगर this was our lapse because हम तो लूप में थे नहीं, CRPF was doing on their own. In your YouTube interview आपने कहा यहाँ पे इनकॉम्पिटेंस थी, यहाँ पे लापरवाही थी. ये किसकी इनकॉम्पिटेंस, किसकी लापरवाही? ये होम मिनिस्ट्री की थी और उनके जो CRPF के लोग हैं उनकी, दोनों की. दोनों की। CRPF and Home Ministry. होम मिनिस्ट्री And Home Ministry came under Rajnath Singh. अब whosoever was there I don't know. He was Rajnath Singh. And that means the buck stops with Rajnath Singh, who was Home Minister. Of course, He carries the blame. if I was a home minister I would have carried the blame. If you were Home Minister after this, would you have resigned? Pardon? If you were Home Minister after this, would you have resigned? वो तो सबका अलग अलग लेकिन आप अपना बताइए। मैं तो छोड़ देता। छोड़ देते. After Pulwama happened, It was a great tragedy in the life of nation. 40 valuable jawans were sacrificed due to our incompetence. आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी 3-4 मिनट पहले. ये आपने कहा था कि आपको एकदम पता लग गया जब प्रधानमंत्री साहब और दोवल साहब ने आपको कहा कि इसके बारे में चुप रहो, that they were planning to blame Pakistan because they felt it would help their election chances. Was Pakistan or Pakistani militants or Pakistani tanzeems actually responsible, or Because, did we make that up? the amount of explosive was provided to that fellow that cannot be done internally. That was Pakistan only who arranged it. But the shameful thing was on our part also. मैं भी गलती मानता हूँ कि we could not locate, a car was running around in the villages with that kind of उतनी सारा विस्फोटक लेके घूम रहा। लगभग 300 किलो कहा गया अखबारों में. हाँ बहुत, वो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। और ये गाड़ी कश्मीर के गांव में और कश्मीर के रास्तों पे was running around. उसी एरिया में घूम रही थी। कितने दिनों के लिए? मेरा ख्याल है 10-12 दिन तो थी। 10-12 दिन के लिए जी। a car loaded with 300 kilos Yes, of yes, RDX yes. was traveling around the villages and roads of Kashmir and no one knew. No one knew, no one intercepted. Well, this is a terrible intelligence failure as well. 100%. 100%. So we have a security lapse, Yes. which is that convoy, the roads not being manned, and then an intelligence lapse as well. Yes. So the incompetence is the incompetence of the Indian system. Yes. आप हाँ कह रहे हैं. हाँ मैं भी जिम्मेवार हूँ उसके लिए, because I was the head of the state at that point of The whole Indian system failed, everybody failed in that case. from the Home Minister down. Everybody.